बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज है एक और प्लांट की अनबॉक्सिंग। और जो प्लांट्स आपको अच्छे लगते हैं वो ऑनलाइन सेल हो रहे हों या फिर आप किसी नर्सरी से लेकर आएँ, और जो प्लांट्स जहाँ से मिलते हैं इनको हम वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो एक और प्लांट मेरी नज़र से गुज़रा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसके जो कलर्स हैं लीव्स के वही बहुत खूबसूरत है। और ये है कैना लिली प्लांट, और इसमें ब्राउन कलर के लीव्स हैं। इसकी जो रैपिंग है मुझे बहुत पसंद आई, और इसको अच्छे तरीके से इसको पैक किया गया है ताकि ये हम तक सेफली पहुंच जाए। और ये फ्रेश भी है और बहुत पुराना नहीं है, और इसको फ़ौरन पहुंचाया गया है टीसीएस के ज़रिए। बहुत खूबसूरत प्लांट, और इसकी जो ये पैकिंग है बहुत अच्छी तरह से की गई है, और फ्रेश प्लांट है, और ये ख़राब नहीं हुआ है, और फ़ौरन ये सेंड किया गया है। तो इस तरह जो प्लांट्स फ्रेश में मिलते हैं उसका ये होता है कि वो अच्छी तरह चलते भी हैं। और अगर ये प्लांट्स हमें अच्छी हालत में नहीं मिलते हैं तो फिर प्लांट की उम्र ख़त्म हो जाती है, और वो जो फ्यूचर में चलते हैं या नहीं भी चलते हैं। तो तमाम ही सेलर्स को चाहिए कि वो अपने प्लांट्स को अच्छे तरीके से हिफाजत के साथ हम तक पहुंचाएं। तो मुझे ये प्लांट्स और सेलर का ये सेंड करने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया है। और इनसे मैंने और भी बहुत सारे प्लांट्स लिए हैं। तकरीबन कैना लिली के जितने भी ये प्लांट्स हैं मैंने इन्हीं से लिए हैं। नहीं, 2 प्लांट्स लिए हैं, 1 प्लांट मैंने कहीं और से बाय किया है। तो आज की वीडियो में है 3 प्लांट्स। तो इसके जो लीव्स हैं वही बहुत खूबसूरत है। तो इनको हम अब रीप्लांट करेंगे। इसकी जो सॉइल है सैंडी सॉइल है, जो इससे उतर रही है, जिसमें ये पहले लगाया गया था। तो अच्छी सॉइल में ये पहले ही लगा हुआ था, और अब भी हम इसको बहुत अच्छी सी सॉइल देंगे। और इसके ये बल्ब्स हैं तो इनसे और भी मज़ीद बल्ब्स बनेंगे, और इनकी प्रोपगेशन होगी इंशाल्लाह फ्यूचर में, और इसको हम अपने गार्डन में रखेंगे। तो अच्छे बल्ब्स हैं, बहुत बिग साइज़ में भी नहीं है और बेबी बल्ब्स भी नहीं है, तकरीबन दरमियाने से बल्ब्स हैं, लेकिन हेल्दी हैं, और इनकी न्यू न्यू ग्रोथ हो रही है, और इनके लीव्स अभी छोटे हैं। तो आगे चल के देखते हैं कि इनके लीव्स जो हैं वो इंक्रीज़ होंगे, बिग साइज़ में होंगे या फिर थोड़े स्मॉल साइज़ में रहेंगे। क्योंकि जो कैना लिलीज़ के डिफरेंट जो प्लांट्स होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं उनके साइज़ भी डिफरेंट होते हैं, और इनके कलर्स भी डिफरेंट होते हैं। और इसकी सोइल जो होगी हमने बल मिट्टी ली है, और इसमें थोड़ी सी खाद जो है वो शामिल है, बहुत ज़्यादा खाद इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो ये है कि इसको हम जब न्यू है और इसको हमने अभी परचेज़ किया है तो अभी हम इसको खाद कोई भी नहीं डालेंगे। वही जो अच्छी सी सोइल बनी होती है, जो गार्डन सोइल होती है, या इसमें बल मिट्टी सैंडी सोइल जो होगी वही हम इसमें यूज़ करेंगे, जो कि पानी को होल्ड करके ना रखे, क्योंकि ये एक बल्बस प्लांट है, और जिसकी वजह से इसकी जो बल्ब्स है उसमें पानी खड़ा रह सकता है। तो इसमें हम जो है वैसे तो इस ये लाइक करता है वाटर को, लेकिन फिर भी इसका सोइल के ड्राई होने का इंतज़ार करेंगे। अगर हम जल्दी जल्दी वाटरिंग करते हैं तो फिर ये प्लांट ख़राब हो सकता है। तो इसकी जब सोइल ड्राई होगी फिर हम इसको वाटरिंग करेंगे, और ज़्यादा दिनों तक हम इसको ड्राई नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कैना लिली प्लांट ऐसा है कि अगर इसकी रूट्स डेवलप हो जाती हैं और ये बहुत फैल जाता है, और फिर तो ज़ाहिर है कि बिग प्लांट बन जाएगा और इसको बार बार नीड होगी वाटर की। तो फिर हम इसको जब सोइल ड्राई होती है तो फिर इसको वाटरिंग कर देते हैं, और अगर फिर भी इसकी नीड जो है पूरी ना हो तो फिर हम इसको रिपोर्टिंग कर देते हैं, दूसरा गमला दे देते हैं, बिग साइज़ में दे देते हैं। क्योंकि जब इसकी जो जड़ें हैं बहुत ज़्यादा फैलें फिर ये बार बार पानी मांगता है। तो अगर बार बार वाटरिंग करेंगे तो फिर ये वैसे ही ख़राब हो जाता है,
गल जाएगा और अगर हम इसको वाटर नहीं करेंगे तो हर दूसरे दिन इसके जो लीव्स हैं वो नीचे की तरफ लटक जाते हैं। तो इसको जब बिग पॉट की ज़रूरत होती है, वैसे तो ये ग्राउंड का प्लांट है और ग्राउंड को पसंद करता है और उसमें अच्छी तरह फैलता है और बहुत सारे अपने जो बल्ब्स हैं उनको डेवलप करता है, बहुत बल्ब्स बनाता है। लेकिन अगर हम इसको छोटे से पॉट में लगाएँगे, इसकी नीड के मुताबिक, क्योंकि अभी ये छोटा बेबी है, अभी इसके बल्ब्स छोटे हैं, जो ट्यूबर्स कह लें या राइज़ोम्स कह लें, तो वो अभी उनकी नीड थोड़ी है, इसलिए हमने इसको छोटे पॉट में लगाया है और वैसे भी मेरे पास बिग पॉट नहीं है। जब तक इसकी रूट्स बड़ी होंगी, फैलेंगी और ये प्लांट थोड़ा बिग होगा, फिर हम इसको बिग पॉट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये दूसरा मेरा प्लांट है कैना लिली का और इसमें भी बहुत प्यारे लीव्स हैं और इसके लीव्स का साइज़ भी बिग है और इसमें जो है इसमें स्ट्रिप्स बनी हुई हैं ऑफ वाइट कलर में, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तो ये ग्रीन कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है और इसका जो फ्लावर होगा वो ऑरेंज कलर में होगा। तो जो ब्राउन वाला है उसका रेड कलर में फ्लावर होगा और इसका ऑरेंज कलर में। तो दोनों के जो वैसे भी ये जो प्लांट है ब्राउन कलर का, जो बरगंडी से लीव्स हैं, ये मैंने इसकी लीव्स की वजह से ही बाय किया है और इसका जो प्लांट का बढ़ने की आदत है और बहुत ज़्यादा होने की आदत है, तो मुझे ऐसे प्लांट्स बहुत पसंद हैं जो कि पेरिनियल्स भी हों और वो बढ़ते भी बहुत ज़्यादा हों और इनकी हम प्रोपेगेशन कर सकें और फ्री में प्लांट्स हासिल कर सकें। तो बल्बस प्लांट्स होने की वजह से और ये इसके लीव्स की वजह से, क्योंकि ये खूबसूरत लीव्स हैं, अगर इनके ऊपर फ्लावर्स नहीं भी आते हैं, वैसे तो इसके रेड कलर के फ्लावर्स होंगे, अगर नहीं भी आते हैं तो फिर इसके जो लीव्स हैं वही बहुत खूबसूरत हैं और जो ग्रीन है इसके लीव्स भी बहुत खूबसूरत हैं। अगर इसके फ्लावर्स नहीं आते हैं तब भी इनके लीव्स गार्डन में किसी फ्लावर से कम नहीं हैं। तो खूबसूरत प्लांट्स हैं और बढ़ने वाले प्लांट्स हैं। अगर इनको आप ग्राउंड में लगाएँगे तो बहुत बन जाते हैं और इनको हम जो है डिवाइड करके रूट से इनके जो राइज़ोम्स होते हैं उनसे हम बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। तो जो बिग लीव ये एक बिग प्लांट है और कुछ इसके लीव्स टूटे हुए हैं तो इसको और बार-बार झुक भी रहे हैं क्योंकि अब इसको नीड है बिग पॉट की। तो दोनों के पॉट जो है बिग हमें चाहिए और मेरे पास अभी बिग साइज़ में पॉट नहीं है, तकरीबन 14 इंच का या 16 इंच का। और ये 3 नंबर पे है एक और कैना लिली जो कि मैंने सबसे पहले बाय किया था। ये मैंने तकरीबन गर्मियाँ थी जब मैंने इसको बाय किया था और फिर सर्दियाँ आई, इसमें तमाम इसके लीव्स जो हैं वो ड्रॉप हो गए और सर्दियों में ये अपने लीव्स ड्रॉप कर देता है और फिर नेक्स्ट सीज़न में इसके न्यू लीव्स आते हैं और बहुत सारे अब तो इसके बल्ब्स बन चुके हैं और ये भी मैंने वहीं से बाय किया है जो कि मैंने बरगंडी कलर का और ब्राउन जो ब्लैक कलर का है वो कैना लिली, वो भी मैंने ये दोनों ही एक जगह से मैंने परचेज़ किए हैं और यहाँ से जो मैंने परचेज़ किए हुए प्लांट हैं, वो हेल्दी मुझे मिले हैं और इसके लीव्स उन्होंने कट करके भेजे थे। तो फिर उनसे मैंने कहा था कि भाई आप लीव्स कट करके ना भेजा करें, इससे प्लांट्स बहुत मुतासर होते हैं और अगर ये खुद ड्रॉप होते हैं और वो वक़्त लेते हैं, तो फिर इनके लिए बहुत अच्छा होता है और एक तो इनकी जड़ें नहीं होती, स्ट्रेस भी होता है और अगर इसके लीव्स भी हम कट कर दें, तो फिर ये डबल स्ट्रेस में चला जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप लीव्स ना कट करें बल्कि इसको ऐसे ही लगाएँ। वक़्त के साथ-साथ ये येलो होंगे, गिर जाएँगे, वो अलग बात है और फिर उसकी जगह पे न्यू लीव्स आ जाएँगे, लेकिन उसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा। ऐसे अगर हम इसको सबको कट करके और खाली बल्ब्स देते हैं, चल तो वो भी जाते हैं, लेकिन अगर इनका मौसम हो सर उस वक़्त नवंबर का मंथ था और सर्दियाँ आ रही थी और मुझे ये था कि आगे जाके इसने डोरमेंसी में चले जाना है, तो फिर थोड़ा-सा मुश्किल होती है। मैंने इसको गलत टाइम पे परचेज़ किया था। आप गर्मियों के जो प्लांट्स होते हैं, वो गर्मियों में ही इनको बाय करें और जो विंटर सीज़न के प्लांट्स होते हैं, उनको आप विंटर में बाय करें।
तो मुझे ये एक नज़र आया था तो मैंने फिर इसको फ़ौरन से बाय कर लिया क्योंकि बहुत अरसे से ये मेरी विश लिस्ट में था। और बहुत सारे प्लान्स होते हैं जो आप कहते हैं कि नहीं, नहीं, नहीं बाय करने, लेकिन फिर भी हम इनको बाय कर लेते हैं। और गार्डनर की बस ये एक कमज़ोरी होती है कि हम जो प्लांट को हासिल करना चाहते हैं, जब वो हमारी नज़र से गुज़रता है और मुनासिब रेट में होता है, तो हम फ़ौरन इसको बाय कर लेते हैं। तो इसको मैंने बाय किया और फिर इनको लगाया और इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे या दूसरे चैनल पे होगी। तो कैना लिली के बल्ब्स को मैंने इनको अब ये बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो इसको मैंने फिर बिग पॉट दे दिया। पहले इसका पॉट चेंज किया, फिर दोबारा से फिर इसको बिग पॉट दिया। तो फ़ौरन-फ़ौरन से मैंने इसको इसकी रिपोर्टिंग की है तकरीबन 2 मंथ्स के बाद, तो अब ये एक बिग पॉट में लगा हुआ है। तो इसमें मैंने छोटी-छोटी सीडलिंग्स लगा दी थी कैलेंडुला की और जो है पेटूनिया वगैरह की, क्योंकि ये सीज़नल प्लांट्स हैं। इनकी हम लगा सकते हैं और वैसे भी इन्होंने अपना लाइफ सर्कल पूरा करना है और ख़त्म हो जाना है। और कैना लिली के अभी लीव्स नहीं आए थे, तो वो पॉट मेरा भरा-भरा सा लगने लगा और बाद में कैना लिली के भी लीव्स आना शुरू हो गए। तो जो खाली-खाली पॉट था, वो अब भरा-भरा सा हो गया है। तो ये जो सीज़नल प्लांट्स हैं, इनको हम कट कर देंगे जब ये अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लेंगे। और कैना लिली को गर्मियों में हम पार्शियल सी लाइट में रखेंगे, बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रखेंगे। और अगर ये धूप में पड़े हुए हैं, तो फिर इनकी जगह चेंज करनी पड़ेगी। सर्दियों की धूप में रह लेते हैं, लेकिन गर्मियों की धूप में ये नहीं रह सकते हैं। वैसे ही इनका जो पानी है बार-बार ड्राई होता है, इनको बार-बार वाटरिंग की ज़रूरत होती है और धूप में तो इनके लीव्स भी बर्न होंगे और ये खराब भी होंगे। कह सकते हैं कि ये पार्शियल सी लाइट में फ्लावरिंग बहुत अच्छी कर लेता है। और इंडोर गार्डन में भी इसको मैंने फ्लावरिंग करते हुए देखा है। जहाँ पे बस सुबह की 10 मिनट की धूप आती हो या आधे घंटे की धूप आती हो, वहाँ भी ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो इसको बहुत ज़्यादा धूप पसंद नहीं होती है। ये भी हमारे इंडोर गार्डन को ही खूबसूरत करता है और इसमें फ्लावरिंग भी होती है। इंडोर गार्डन में फ्लावरिंग करने वाला एक और प्लांट जो कि हम फ्यूचर में बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। और अभी क्योंकि ये न्यू पॉट है और इसके जो प्लांट्स लगाए हैं और सॉइल भी ड्राई है, तो इसको मैं 2-3 मरतबा वाटरिंग अच्छी तरह से करूँगी। फिर इसको मैंने छोड़ देना है जब तक कि इसकी सॉइल ड्राई ना हो। फिर जब इसकी सॉइल ड्राई होगी तो फिर नेक्स्ट इसको वाटरिंग करेंगे। अगर बल्बस प्लांट्स को इसको 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए हम बगैर पानी के रहने देते हैं, तो इसके लिए बेस्ट है। अगर हम फ़ौरन-फ़ौरन वाटरिंग करेंगे तो इसके लीव्स जो इसके बल्ब्स हैं, राइज़ोम्स हैं, वो गल भी सकते हैं। तो फ़ौरन-फ़ौरन वाटरिंग ना करें, ये खुद ही साइन कर देगा, इसके लीव्स थोड़े से नीचे को लटक जाते हैं कि इसको वाटरिंग की नीड है। और दूसरे इंडोर प्लांट्स भी ब्लूमिंग भी कर रहे हैं और फेड भी उनके फ्लावर्स हो रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।